मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका एक तरीके से तालिबान से हार चुका है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकते हैं। दुनिया ने मौन तरीके से तालिबान को ही अफगानिस्तान का भविष्य मान लिया है। ये तालिबान कौन है, कहां से आया और देश कब्जाने की ताकत इसके पास कैसे आ गई? तालिबान को कुछ देश चरमपंथी संगठन कहते हैं, कुछ देश आंदोलनकारी कहते हैं। तालिबान का सपोर्ट कौन कर रहा है और अमेरिका जैसे देश को तालिबान से कैसे हारना पड़ा? क्या भारत को तालिबान से डरने की जरूरत है? तालिबान ने भारत को धमकी दी है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सेना ना भेजे वरना ठीक नहीं होगा। और क्या अफगानिस्तान ने कभी भारत पर आक्रमण किया है? तालिबान पर आगे भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, 60 से ज्यादा देश तालिबान को चरमपंथी संगठन कहते हैं, कुछ आतंकी संगठन भी कहते हैं, लेकिन तालिबान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दी है। वो इसे आंदोलन कहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान पर कब्जे के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि तालिबान है क्या, पैदा कहां से हुआ। दोस्तों, पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। आप कहेंगे कि ये पश्तो कौन सी बला है? दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका आप मैप पर हरे रंग का देख रहे हैं, इस इलाके में पठान मुस्लिमों की ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ पश्तो भाषा बोली जाती है। अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे तब उन्होंने इस इलाके को पख्तूनिस्तान कहा था। तब से इसे पख्तूनिस्तान ही कहते हैं। जैसे यूपी में बुंदेलखंड, जिसका कुछ हिस्सा यूपी में और कुछ हिस्सा एमपी में है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को बुंदेलखंडी कहते हैं। हम आज पर वापस आएंगे, लेकिन आज को जानने के लिए आपको इतिहास जानना जरूरी है। आप ऊपर से अफगानिस्तान का इतिहास जान लीजिए। देखिए, अफगानिस्तान पर दुर्रानी, उसके बेटे और पोते ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन हर राजा की कहानी की तरह इस कहानी में भी था कि बाप, बेटे और पोतों तक पहुंचते पहुंचते दुर्रानी शासन कमजोर हो गया। बादशाह कमजोर हुए तो शासन भी खत्म हो गया। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर शाह का शासन रहा। इसके बाद सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट राज रहा। फिर मुजाहिदों ने सोवियत शासन की नाक में दम कर दिया। अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत संघ को भगा दिया गया। 90 के दशक में सोवियत संघ अफगानिस्तान से पैकअप कर रहा था। दूसरी तरफ 1996 में ये वही समय था जब तालिबान का जन्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके पख्तूनिस्तान में हो रहा था। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भगाने के बाद 1989 में मुजाहिदीन ने राज करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने बुरहानुद्दीन रब्बानी। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से काफी ऊब गए थे। इसीलिए लोगों ने धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में उतर चुके तालिबान का स्वागत किया। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुजाहिदीन के पश्तून आदिवासी समुदाय से आने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की। तालिबान ने सोवियत को भगाने वाले रब्बानी को सत्ता से हटा दिया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण, नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी काफी लोकप्रिय भी हुए। शुरुआत में अफगानिस्तान में तालिबान का स्वागत और समर्थन किया गया। ये माना गया था कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद भ्रष्टाचार और पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे। इसके लिए तालिबान ने धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू कर दिए। चोरी से लेकर हत्या तक दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनाए जाने लगा। सजा देने के तरीके और क्रूरता से तालिबान से लोग डरने लगे। तालिबान शब्द से लोग धीरे धीरे खौफ खाने लगे। धीरे धीरे तालिबान लोगों के दिलों से उतर गया। और फिर तभी आ गया साल 2001, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हो गया। तालिबान फिर से सुर्खियों में आ गया। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका खोजने लगा। तालिबान ने ओसामा को पनाह दी थी। अमेरिका ने तालिबान से लादेन को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमार की सरकार को गिरा दिया। ओमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। हामिद करजाई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। 2004 में हामिद करजाई अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति बने। 2014 में अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। तब से वही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे।
तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अशरफ गनी अपनी टीम के साथ अमेरिका भाग गए। अब तालिबान चाहता है कि कोई भी दूसरा देश अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारकर तालिबान को चुनौती ना दे। इसीलिए उसने भारत को भी धमकी दी है कि अगर भारत ने तालिबान में सेना भेजी तो अंजाम ठीक नहीं होगा। कहते हैं तालिबानी संगठन में 85,000 लड़ाके हैं। करीब 20 साल से तालिबान के साथ चल रही जंग अमेरिका हार कर लौट चुका है। मुल्ला शिरीन अफगानिस्तान के गवर्नर बन चुके हैं, बिरादर राष्ट्रपति बन सकते हैं। अफगानिस्तान से भागने के लिए लोग फ्लाइट्स में लटक कर उड़ान भर रहे हैं। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई कि लोग फ्लाइट के टायरों में लटक कर उड़ गए, आसमान में पहुंचकर नीचे जमीन में गिर गए। तालिबान के गवर्नर का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति जल्दी बनाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, ट्विटर पर मुझे @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर फॉलो कर लीजिए। ना खोज पाएँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जाइए, फॉलो कीजिए और कमेंट करिए।